और इस बार रमजान ऐसे गुजारो कि कभी जिंदगी में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसे रमजान ना गुजारे हो तुमने। यहाँ पर बैठे हुए किसी की जिंदगी में 20 साल रमजान आ गए, किसी के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अपने आप से पूछो, क्या कोई एक रमजान भी हमें सुधार सका? अपने आप से सवाल करो। क्या बहने अपने आप से सवाल करें, ये भी आई है सुनने के लिए, जरा सवाल करें, क्या कोई एक रमजान भी हमें नमाजों का पाबंद बना सका? क्या कोई एक रमजान भी फातिमा ज़हरा का पर्दा दे सका? अगर नहीं तो रमजान का दोष नहीं, हमारा दोष है, हमारा दोष है। आज हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई हैं, आज देखिए ये हर घर की इज्जत है। और नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, सैयद किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, गर्दन कटा लेते हैं, ये तारीख है सैयदों की। लेकिन जब मुस्तफ़ा की शरीयत की बात आए तो हम इसके लिए भी डोर टू डोर जाने को तैयार हैं। आपसे गुजारिश है, माहौल इतना खराब है, तुम अगर अपनी बहू बेटी, बहन बेटी या अपने पड़ोसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो इज्जत कर लेगा। तुम्हें अपनी बहनों का, सिर्फ अपनी सगी बहनों का ही नहीं, अपने मोहल्ले की बहनों का भी जो है अल्लाह अकबर कबीरा मुहाफिज बनना। क्या वजह है? अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दामन साफ रहे तो दुनिया मुकाफात अमल है। याद रखो कि तुम भी अल्लाह अकबर कबीरा किसी दामन पर दाग न लगाओ। तुम चाहते हो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहे तो तुम भी किसी बहन बेटी की इज्जत से न खेलो। और मेरी बहनों, आपसे भी गुजारिश है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये कल्चर है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है। ये जो मन चला आज तेरे पीछे घूम रहा है, रातों रात बात करता है, याद रख, जिस दिन तेरी इज्जत से खेल लिया ये तुझे दिखाई भी नहीं देगा। ये तब तक तेरे पीछे है जब तक तेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बहन सुन, अगर तू अपनी इज्जत नहीं करेगी तो कायनात का कोई इंसान तेरी इज्जत नहीं करेगा। अपनी इज्जत कर, मन चलो से अपने आप को बचा। ये एक चिड़िया फंसा करके दूसरी चिड़िया के अल्लाह अकबर कबीरा चक्कर में लग जाता है। और नौजवानों, तुम भी याद रखो, ये दुनिया की मोहब्बत बर्बाद कर देती है। अरे मोहब्बत करनी है तो आमना के लाल से मोहब्बत करो, मदीने वाले से मोहब्बत करो। ये दिल देना है तो मदीने वाले को दो, ये दिल देना है तो आमना के लाल को दो। ये दुनियादार की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी जलील करेगी, आखिरत में भी जलील करेगी, खानदान की इज्जत तार तार करेगी, पड़ोसी की इज्जत तार तार करेगी। लेकिन जब तू आमना के लाल का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाएगा तो मोहल्ले वाले भी इज्जत करेंगे, कुनबे वाले को भी इज्जत होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसी इज्जत होगी अल्लाह अकबर कबीरा कि सारा जहान देखेगा। आप तो सब लोग हो, बात आ गई और आखिरी में बात खत्म करता हूं। ये दिल सिर्फ रसूलुल्लाह को दो, और कोई इस लायक नहीं कि इसे दिल दिया जाए। एक गालिब का नाम सुना ना, गालिब का, शायर गालिब, उसने एक शेर लिखा था, मिसरा सानी है, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। उसने दुनिया से मोहब्बत की थी तो उसने कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। यानी दुनिया की औरत से उसे धोखा मिला और इतना घबरा गया कि अब अगर उसकी गली में चला गया तो जान भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी। लेकिन वहीं पर इसी सरजमीन पर पैर रख के बरेली का इमाम गालिब की आंखों में आंखें डाल के कहता है, गालिब काश तूने मदीने वाले से मोहब्बत की होती, काश तूने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की होती तो ये ना कहता, बल्कि ये कहता, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जिसको हो जानो दिल अजीज, ये ना कहता, ये कहता अल्लाह अकबर कबीरा, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। गालिब महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता और आला हजरत महबूबे खुदा की गली से आना नहीं चाहते। ये फर्क है दुनिया की मोहब्बत का और आखिरत की। और वहीं मदीने की गली से मेरा इमाम कहता है, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया।
अगर मोहब्बत करनी है तो सिर्फ एक से करो, मदीने वाले से करो। ये एक मोहब्बत है जो तुम्हें आलिमों की मोहब्बत भी सिखाएगी, ये एक मोहब्बत है जो तुम्हें माँ बाप की मोहब्बत भी सिखाएगी। आज माँ बाप तकियों में मुंह दे दे के रोते हैं और ये जलसों में जन्नत ढूंढता है, ये पीरों के पैर में जन्नत ढूंढता है, ये खानकाहों में जन्नत ढूंढता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अरे किसी पीर के पास जन्नत की चाबी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतो ताहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। याद रखो, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है जो तुम्हें उलमा की मोहब्बत भी सिखाएगी, ये तुम्हें माँ बाप की मोहब्बत भी सिखाएगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। कुरान फरमाता है मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगों, जो हमारे नबी की शरीयत से मुँह मोड़ेगा हम उसकी ज़िंदगी दूभर कर देंगे और कल क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाएंगे। ऐ लोगों, इतने मजमे में हाथ खड़ा करके बताओ कि आज से नमाजों की पाबंदी कौन करेगा? ये हाथ मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए उठाओ, मुझे दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जो दो बैठे हैं इन्होंने देख लिया और खुदा वो तो देख रहा है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करे। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, जिसने अपने रब को नाराज किया है मना लो, ये मनाने की घड़ी है, रमजान मुबारक घड़ी है। और रमजान का इंतजार ना करो, बल्कि सुबह से ही, और अगर आज इशा ना पड़ी हो तो आज से ही शुरू कर दो अल्लाह को मनाना। देखो इंशाअल्लाह वारे न्यारे होंगे। ये हमारा नौजवान जो दर दर भटक रहा है, ये किसी दर पर भटकने पर मजबूर ना होगा। आज जो कौम मुस्लिम की हालात है, ऐसी हालात ना होगी। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सरदारी तुम्हें मिलेगी अगर तुम मोमिन बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। आप आए नहीं हो, बुलाए गए। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। ये महफिल पाक जिक्र की महफिल है। हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह को उठते हैं और शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन कभी अपने आप से पूछा, ए भिकनपुर के गयूर मुसलमान, तू इस दुनिया में क्यों आया? अल्लाह ताला ने तुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? आने का मकसद क्या है? इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें करना क्या है? अगर ये आप समझ गए तो आप कामयाब। अगर इस चीज को समझ गए कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये पॉइंट समझना है, बस इतना ही समझना है कि क्यों आए हैं, जिंदगी कामयाब है। अच्छा, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये बात मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताओ, आज तो आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोगों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कहीं कहीं ऐसा भी मुसाबका होता है कि हमने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, पता ही नहीं चला, और सुबह को ये हुआ कि कहां गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। मैं आपको जितनी देर में बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बातें बताई जाएं ताकि आपकी रात काली ना हो, नूरानी हो जाए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, बहुत दूर की बात है, करीब आऊं, जब आपको उम्मती बना दिया, है ना, अल्लाह के रसूल को इस दुनिया में मबूस फरमाया, तो अल्लाह के रसूल के साथ एक किताब दी। उस किताब का नाम है कुरान। और कुरान ये किताब ऐसी किताब है जो हमारी मुकम्मल निसाबे जिंदगी है, मुकम्मल निसाबे जिंदगी है। पढ़े लिखे लोगों समझ जाओगे। मैथमेटिक की किताब है, फिजिक्स की किताब है, साइंस की किताब है, बायोलॉजी की किताब है,
एक ही तो इल्म है उसके अंदर, साइंस की है तो साइंस का इल्म है, बायोलॉजी की है तो बायोलॉजिकल इल्म है उसके अंदर, मैथमेटिक की है तो मैथ का इल्म है उसके अंदर, साइंस की है तो साइंस का इल्म उसके अंदर है। अच्छा, जब पढ़ाने की बात आती है तो मौलाना फैजान साहब या कोई और प्रिंसिपल, कोई भी आलिम दीन हो या टीचर हो, अपने मदरसे में अपने स्कूल में अगर कोई मैथ की किताब बच्चों को पढ़ाने के लिए देता है तो वो इंतजाम करता है, यार किताब बड़ी जामे है, इसको पढ़ाने वाला भी मजा हुआ होना चाहिए। मैथमेटिक की एक किताब है, अल्लाह करे जहां पहुंचा रहा हूं वहीं पहुंचे आप, समझिएगा। मैथमेटिक की एक किताब पढ़ाने के लिए बड़े मजे हुए, बसलाहियत टीचर का इंतजाम। साइंस की किताब, एक इल्म की किताब, पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ाने वाला बड़ा मजा हुआ होना चाहिए, जी सलाहियत होना चाहिए। इल्म नहव की किताब, सिर्फ नहव का इल्म पढ़ाने वाला बड़ा मश्क शुदा और जी सलाहियत आलिम चाहिए। सर्फ की किताब हो, मंतिक की किताब हो, फलसफे की किताब हो, एक इल्म को पढ़ाने वाली, एक इल्म बताने वाली किताब के लिए इतने खतरनाक बासलाहियत और मश्क शुदा उस्ताद का एहतिमाम। लेकिन ये किताब जो अल्लाह ने हमारी निसाबे जिंदगी बना दी, ये किताब कहती है, ओ लोगों, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर इल्म मेरे अंदर है। तवज्जो चाहूंगा, सुनोगे तो सुना दूंगा, कोशिश कर रहा हूं चलने की, अगर चलाओगे तो चल जाऊंगा। एक किताब पढ़ाने के लिए माथा पच्ची करनी पड़ती है, इत्मीनान करना पड़ता है जी। लेकिन कुरान तो ये कहता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सारे उलूम इसके अंदर, बेशक। ए मौला, फलसफा इसके अंदर, मंतिक इसके अंदर, साइंस इसके अंदर, मैथमेटिक्स इसके अंदर, बायोलॉजी इसके अंदर, इल्म नहव इसके अंदर, सर्फ इसके अंदर, फलसफा इसके अंदर, मंतिक इसके अंदर। अरे एक इल्म को पढ़ाने के लिए इतने काबिल उस्ताद का एहतिमाम। लेकिन मौला, ये जो किताब तूने हमारी निसाब बनाई जिंदगी की, इसको कौन पढ़ाएगा? अगर इसमें सिर्फ नहव होता, हम नहवी का इंतजाम कर लेते जी। अगर सिर्फ फलसफा होता, हम फलसफी का इंतजाम कर लेते। अल्लाह, इसमें सिर्फ नहव होती, हम नहवी का इंतजाम कर लेते जी। लेकिन मौला, इन तमाम उलूम के साथ साथ तो इसमें इल्म गैब भी है, इसमें इल्म गैब भी है मौला। अब ऐसा कहां से इंतजाम करें जो इल्म गैब भी जानता हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलसफी का एहतमाम होगा जी, मैथमेटिक पढ़ाने वाले का एहतमाम होगा, सारे उलूम पढ़ाने वाले, लेकिन इल्म गैब तो गुंबद खजरा से आवाज आती है, लोगों घबराने की जरूरत नहीं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान। वाह वाह वाह, लोगों, निसाब अल्लाह की किताब है जी, तो पढ़ाने वाला अल्लाह का रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निसाब अल्लाह की किताब है, पढ़ाने वाला अल्लाह का रसूल है। अरे ये अगर किताब इल्म मा काना व मा यकून को मुहीत है, तो पढ़ाने वाला मा काना व मा यकून का जानने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मते कुरान, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे पास जो किताब आई है, ऐसी वैसी किताब नहीं जो तुम्हारी मुकम्मल निसाबे हयात हो। किसी कौम के पास इतनी मजबूत और ऑथेंटिक किताब नहीं जी, जितनी मजबूत किताब मुसलमानों के पास है। अरे नाज करो अपनी किस्मत पर, अरे कुर्बान हो जाओ इस किताब पर। यह किताब ऐसी है, न जाने कितनी किताबें हैं जो लावारिस है तो, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ाने वाले तो हैं लेकिन इनकी कोई किताब नहीं जी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने ईमान पर और अपने इस्लाम पर और अपने कुरान पर, कि इधर किताब ऐसी जो किताब किताबों की सरदार, और पढ़ाने वाला ऐसा जो नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 वाह वाह वाह। किताब की का जवाब जी,
ना पढ़ाने वाले का जवाब। हमारे पास दो चीजें हैं जी। ओ लोगों, अगर तुम कुरान से समझ सकते हो तो समझो जी। मेरे प्यारे बच्चे, इधर आ, यहाँ 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 बेटा, यहाँ। क्या नाम है तेरा? है इकराम। इकराम बेटा, मोहम्मद इकराम। ये जो चैन है ना बेटा, इसे खोल के रख लेना। इसका पहनना मर्दों के लिए क्या किसी के लिए जायज नहीं? जी जी, खोल लो, ले जाओ बेटा, ले जाओ, है ना भाई। जलसे जुलूस का मतलब क्या होता है? बेशक बेशक। बहुत सारे लड़के ऐसे गला छुपा रहे हैं, कुछ हाथ छुपा रहे हैं, लेकिन आओगे तभी तो दिखेगा ना। लेकिन मैं देखूं ना देखूं, खुदा देख रहा है। बेशक बेशक, है ना। जलसे का मकसद क्या होता है? जलसे का मकसद ये होता है इस्लाह। जी। इस्लाह का मतलब ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें। बेशक। हम अपनी जिंदगी जैसे जिए ऐसा नहीं, जैसा खुदा चाहे वैसा जिए, बेशक। जैसा रसूल चाहे वैसा जिए, जैसे नबी चाहे वैसा जिए। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, बॉर्डर पार से आज भी आवाज आती है, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी, की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, क्या ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दो बच्चे जो हाफिजे कुरान बन करके आज सामने आएंगे, कुछ देर के बाद इनके सर पे दस्तार सजाई जाएगी। जी जी। जानते हैं कितना ऑथेंटिक कलाम इनके सीने में है? जी। कुरान पाक ले आओ, कोई दुनिया की इतनी मोटी किताब, और उसके आधा भी हाफिज दिखा दो कोई। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कुरान का एजाज है कि बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, ज्यादा ज़हीन है 7-8 महीने में कर लेगा, उससे कम ज़हीन है 1 साल के अंदर कर लेगा। और यहाँ पर अभी बताया एक बच्चा ऐसा है जिसने कितने साल में, कितने महीने में, 16 महीने, 1 साल 4 महीने में कलाम पाक मुकम्मल किया। उम्र देखें आप इसकी। यह कुरान का एजाज है, कुरान का। कि इसे छोटा याद करे या बड़ा याद करे, सबके सीनों में आ जाता है, सबके सीनों में आ जाता है। तो ये किताब जो अल्लाह ने हमारी निसाबे जिंदगी बना दी, ये किताब इन हाफिजों के सीनों में है। कुर्बान जाइए इन लोगों पर। देखो यहां पर गर्दनें तो बहुत हैं, और गर्दनों को सर मयस्सर है, लेकिन हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। सच्चाई है, सच्चाई। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। दस्तार उन्हीं सर को मयस्सर होती है जो ये वादा करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, तुमने हमें औलाद दी है, आलिम दीन बनाएंगे तो आपके लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उम्दा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा कारी कुरान बनता है, बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब जाकर के ये दस्तार मयस्सर होता है। बेशक। इनका एहतराम करें जी, और अपनी कौम के बच्चों को इल्मे दीन की तरफ मुतवज्जे करें। जी। अपने बच्चों को, हम अपने रसूल का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? बेशक। लेकिन हम में मौलाना फैजान साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से नहीं सुनाते हैं, इस वजह से अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं कि अगर हम पढ़ाएंगे तो खाएगा कहां से? इमाम साहब, अगर इमाम बन गया हमारा बच्चा तो 8-10 हजार रुपए, मौलाना फैजान साहब इससे ज्यादा तो नहीं है। अगर दरसगाह में बैठ गया, पढ़ाने लगा तो ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13। तो हम पढ़ा के क्या करें, खाएगा कहां से? लेकिन ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम जो कलमा तुमने पढ़ा है वो बड़ा मजबूत है। वो ये कहता है, वो लोगों, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे रिस्क दे। और यहां पर रुक के एक बात कहता हूं, वो लोगों बच्चों को इस वजह से नहीं पढ़ाते कि ये खाएंगे कहां से। सुनो सुनो, हाफिज कुरान इस वजह से नहीं बनाते कि ये खाएंगे कहां से। कारी कुरान इस वजह से नहीं बनाते कि खाएंगे कहां से। याद रखो, जब वो खुदा कुत्ते और खंजीर को रिस्क दे सकता है तो वो हाफिज कुरान को रिस्क क्यों नहीं देगा? वो जब बागी इस्लाम को रिस्क दे सकता है तो इस्लाम पर चलने वाले, अपने सीने में कुरान रखने वालों को
रिस्क क्यों नहीं देगा? और अगर बात कच्ची लगे तो इसे मैं पुख्ता कर देता हूं। दो साहबी थे, दोनों गरीब थे, दोनों गरीब थे। एक कमाने जाते, जंगल में लकड़ियां तोड़ते, और दूसरा असहाबे सुफ़ा में शामिल थे, वो इल्म सीखते। दोनों भाई थे, दोनों गरीब थे। अब ये जो कमाने वाले थे ना, कमाने वाले, इन्होंने एक दिन सरकार से शिकायत की, या रसूल अल्लाह हम कमाते हैं और ये खाता है। कमाता मैं हूं, खाता ये है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने ना, भीकनवारपुर वालों, शायद आपके दिल में रसूल की ये हदीस दिल में जगह कर दे। मैं चाहता हूं कि ये हदीस जो है, इसे तुम जहन में नहीं, दिल में नोट करो। जैसे ही ये जुमला बोला, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूं, ये बैठ के खाता है, सरकार के चेहरे पे गुस्से के आसार, खफगी के आसार। और सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, एक कमाई का ताना देने वाले, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद अल्लाह इसी के जरिए तुझे रिस्क दे रहा है, शायद। और ये उलमा बताएंगे, मुफ्ती साहब बैठे, मौलाना नाजिम खलीली साहब, हाफिज फहीम साहब, मौलाना फैजान साहब और उलमा बैठे, कि जब अल्लाह, ये अरबी का लफ्ज है, जब अल्लाह के कलाम में या खुदा के रसूलुल्लाह के कलाम में आ जाए तो इसका मतलब शायद नहीं, इसका माना यकीन का होता है। तो हम माना यह होगा, ए कमाई का ताना देने वाले, यकीनन अल्लाह ताला इसी तालिबे इल्म के जरिए तुझे रिज़्क़ अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने औलिया किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि कुरान की पहली आयत ही ये बताती है कि ऐ लोगों पढ़ो जी, ऐ लोगों पढ़ो। ये उलमा बैठे बताएंगे, रसूलुल्लाह पर पहली जो आयत नाजिल हुई वो इब्तिदा ही से पढ़ने की तरफ मुतवज्जह करती है। तो जिस कौम पर पहली आयत की इब्तिदा ही पढ़ने से हो, वो कैसे जाहिल रह सकते? जी जी जी, जी। मेरे प्यारो, जलसे जुलूस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन इन जलसों से कुछ सीखो, कुछ सीखो, वरना याद रखो क्या फायदा आने का और क्या फायदा इतनी भीड़ इकट्ठी करने का। इस जलसे का मकसद यह है कि अगर कोई बेनमाजी आया हो तो तौबा करे और नमाजी बनकर। हाँ 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 हाँ, अच्छा पैगाम, इस्लाही पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सही। आज तो माहौल ऐसा है जी जी जी, कि जब तक गरीब है खूब नमाज पढ़ता है, जरूरत है माशाअल्लाह। और जब अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया तो सबसे बड़ा बागी जो बना तो फिर यही बना जी। अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया तो सबसे पहले नमाज जो पढ़ता था उसे ही छोड़ी। मतलब वो कहते हैं ना कि अंधे को अगर आंखें मिल जाए तो सबसे पहले वही डंडा फेंकता है जिससे सारी जिंदगी चला था। अल्लाहु अकबर। गरीब से तुझे अल्लाह ने मालदार कर दिया, जितनी नमाजें पढ़ता था उस पर और जायद करनी चाहिए थी तुझे। बेशक तूने मुझे जमीन से उठाकर के आसमान, मैं किस वाह, लायक था, मुझे तो कोई पूछता न था, मेरी तो कहीं कद्र न थी। ऐ मौला, ये तो तेरा करम हुआ। गुंबदे खजरा में के मकी रसूल अजीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम हुआ। लोग मुझे आज पहचानने लगे, लोग मुझे बुलाने लगे, या रसूल अल्लाह आपने नजर नहीं की थी तो कौन पूछता था कि कहां के थे हमें? या रसूल अल्लाह आपने हमें देख लिया तो दुनिया भी पहचान रही है और कल कयामत में आप भी हमें पहचानेंगे। अरे तुझे तो सजदे पे सजदे करने चाहिए थे, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, थोड़ी से पैसे का तंतना, अरे तंतना दिखाने वालों, पैसे के तंतने दिखाने वालों, जाओ कभी कब्रिस्तान का फेरा मार के आओ। पैसे के तंतने दिखाने वाले आज करवट नहीं ले सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनकी कब्र पर धतूरे के पेड़ जमा है, आज उनके सारे लठ दुनिया में रखे रह गए। जिनके तंतने चलते थे, 20 लठ है मेरे घर में, 50 लठ है मेरे घर में। कब्रिस्तान में जाके देखो, उनकी कब्रों का निशान नहीं, लेकिन निशान हमेशा मुस्तफा के गुलाम का रहा है। निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, फैजाने सादात इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो आओ
बहुत अच्छा पैगाम से ये मिसाल। जलसा भीकनपुर का इतने लोग, जी। लेकिन अगर मैं सुबह को मौलाना फैजान साहब से, कारी फहीम साहब से, मुहिब अली साहब किबला से अगर फोन पे पूछ लूं कि जोहर में कितने लोग थे, असर में कितने लोग थे, मगरिब में कितने थे, इशा में कितने थे, फजर में कितने थे, तो शायद ये इनकी उंगलियों के निशान भी अल्लाह अकबर कबीरा बहुत ज्यादा पड़ जाए। क्या फायदा जलसे में आने का जो जलसा हमें नमाजी ना बना सके? क्या फायदा ऐसे जलसे में आने का जिसे सुनने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा हम तौबा न कर सके? अरे अरे ये मुबारक दिन चल रहे हैं, जैसे जैसे रमजान करीब आता जाएगा, जैसे जैसे करीब आता जाएगा, अल्लाह के फयूज़ व बरकत, उसकी रहमतें बढ़ती जाएंगी। हाँ हाँ, अल्लाह आवाज दे रहा है, आ मेरे बंदे, मैं तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार आ जा। ए मेरे बंदे, मैं तेरी सुनने को तैयार हूँ, बस एक बार आ जा। ए मेरे बंदे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हाँ हाँ, तूने शराबें पी है वो अलग बात है, तू इंसान है, गलती हो गई, तूने बहुत बहुत बड़े काम किए, लेकिन तेरे गुनाहों की हैसियत मेरी मगफिरत के समंदर के सामने कुछ नहीं। बंदे बंदे आ, अपने खुदा की गफ्फारी देख, सत्तारी देख, और फिर अल्लाह अकबर कबीरा एक वो महीना, मुबारक महीना हमारे पास आने वाला है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मगफिरतुन व आखिरहु इत्कुम मिनन नीरान। वो महीना आने वाला है अल्लाह अकबर कबीरा जिसके शुरू के 10 दिन रहमत के हैं, बीच के 10 दिन मगफिरत के हैं, और आखिर के 10 दिन जहन्नम से आजादी के हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख है, मिंबर मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ा जलवागर है, सहाबा इकराम का मजमा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां महक गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शाबान की आखिरी रात है, मुबारक हो। अब तुम्हारे पास ऐसा महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला खूब रहमतें नाजिल फरमाएगा, जिसमें अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की रहमत के दरवाजे बेशुमार खुल जाएंगे, जिसमें जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, इसमें वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, किसी को राजी करना हो, अगर अपने रब को राजी करना हो तो देखो रमजान का महीना आ रहा है, राजी 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 अपने रब को राजी कर ले, इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कहता हूँ अपने इमाम की जबान में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कह रहा था, आज तो हमारे पास थोड़ा सा पैसा आए, हम रब रसूल के बागी बन जाते हैं, अल्लाहु अकबर, गरीबों को सताते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये तारीख नहीं, तुम्हारी ये तारीख नहीं। आज तो हमारे पास पैसा आ जाए तो हम दीन को भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीख। सुभान अल्लाह। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सरकार गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब वक्त विसाल करीब आया, जी, वक्त विसाल करीब आया तो आपने वसीयत की कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देकर, कफन पहना कर मेरा जनाजा रख देना, और जब सफ़े लग जाए नमाज पढ़ने वालों की तो ऐलान करना कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी फर्ज जमात में तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। जी, तकबीर ऊला जानते हैं, सबसे पहली तकबीर जिसे अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल हुआ जाता है। जी जी, है ना? फरमाते, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। जी। दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नतें भी फौत ना हुई हो। जी, अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद भी कभी जिंदगी में कज़ा ना हुई हो। अल्लाह अकबर। चौथी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी अपनी आंखों से गैर महरम को न देखा हो। क्या? गैर महरम को न देखा हो। नौजवानों, यहां से लेके वहां तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर हम ये कहें गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे तो सब लोग मुट्ठियां बांध के खड़े हो जाते हैं। जी। आज हम ये कहें कि अल्लाह अकबर कबीरा, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को मेरे मौला भेज दे, तो जोश में आकर के दोनों मुट्ठियां बांध लेते हैं। जी। लेकिन कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ी?
कभी तारिक बिन जियाद की तारीख पढ़ी, कभी मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ी, आपको पता चलेगा तारिक बिन जियाद हूं या सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये ऐसे लोग हैं। और मोहम्मद बिन कासिम की तारीख तो ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम रोते हैं, पटकते हैं कि अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को बचा ले। लोग भूखे भेड़ियों की तरह हमारे दरवाजे के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, हमारी बेटियों की इज्जत बचा ले। मौला भेड़िए चारों तरफ से खाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस होता है, उलमा का दिल चिर जाता है जब ये देखते हैं ये भेड़िए कोई और कौम के नहीं, इसी कौम के हैं। जी जी, यही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले अपने पड़ोसी की इज्जत तार तार करने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की ये बात नहीं होती। अरे मोहम्मद बिन कासिम 17 या 18 साल की उम्र, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहन ने आवाज दी थी, अल्लाह अकबर। है कोई सुरुए जमीन पर मुस्तफा का गुलाम जो मेरी इज्जत को बचा सके, अल्लाह मेरी इज्जत को बचा सके हिंदुस्तान की सरजमीन पर? तो वहां समंदर पार करके मोहम्मद बिन कासिम अपने दीन की बेटी के लिए आया था। जी, तुम्हारी तारीखें वो हैं, तुम्हारी तारीख दूसरों की बहू बेटियों को ताड़ने की नहीं, तुम्हारी तारीख ऐसी है कि तुम ये समझो कि जिस तरह से हमारे घर की बहू बेटी की इज्जत है, हर घर की बहू बेटी की इज्जत है। बेशक बेशक। मेरे प्यारो देखो, 4 शर्तें रखी, 4 शर्तें। पहली शर्त यह है नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर उला फौत ना हुई हो। जी जी। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी असर की सुन्नतें भी फौत ना हुई हो, कभी तहज्जुद भी फौत ना हुई हो, और कभी गैर महरम को न देखा हो। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा है, तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जी जी। पूरा मजमा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ है। मजमे में वक्त के मुहद्दिस भी जी, मजमे में वक्त के मुफक्किर भी, मुफ्ती भी, आलिम भी, बड़े से बड़ा सूरमा, अल्लाह अकबर। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कदम आगे बढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि पता था ये उस शख्स का जनाजा है जो आगे बढ़ गया और उसके अंदर ये 4 शर्तें न हुई तो ये उठ के बता देगा कि पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का जनाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन मैली नहीं होती, मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिसके अंदर 4 शर्तें हो वो आगे आ जाए। जी। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हम पजामे से बाहर होते हैं, लेकिन सुनो अपनी तारीख सुनो। सन्नाटा है, पूरा मजमा है, हजारों की तादाद है या लाखों की, अल्लाह जाने और उसका रसूल, लेकिन बहुत बड़ा मजमा है, सन्नाटा है। उस मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ता है। अल्लाह। नौजवान आगे बढ़ता है। वक्त के मुफ्ती आके फाड़ के देखते हैं, वक्त के मुहद्दिस आके फाड़ के देखते हैं, वक्त के आलिम, वक्त के सूरमा, वक्त के ओहदेदार आके फाड़ के देखते हैं कि आखिर कौन है। चेहरे पे नकाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मजमे को फाड़ता हुआ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की मसहरी के पास आके कहता है, हजरत आप तो चले गए, मेरा राज फाश कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आप तो चले गए, मेरा राज फाश कर दिया। लोगों में घबराहट का माहौल है। आखिर है कौन, आखिर ये नौजवान कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, जैसे ही उस नौजवान ने अपना चेहरा खोला तो वो कोई आम आदमी नहीं, वक्त का बादशाह, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त का बादशाह देखो कितना परहेजगार। जी। आज थोड़ा सा पैसा आ जाए तो अल्लाह के बागी बन जाते हैं, लेकिन वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश तहज्जुद गुजार ऐसा कि कभी जिंदगी में तहज्जुद न टूटी। जी। नमाजी ऐसा कि तकबीर उला से अल्लाह अकबर कबीरा कभी नमाज फौत न हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कबीरा कभी असर की सुन्नत है। और यहाँ तो अल्लाह अकबर कबीरा माहौल ही अलग है।
पूरी मस्जिदें खाली। लोग आके देखते हैं कि यार इतना बड़ा महल्ला और नमाजियों की सब। याद रखो ये कामयाबी नहीं, अभी जिक्र कर रहे थे कि इतना पंडाल छोटा रह गया, पब्लिक बहुत है जी। आपने बहुत कोशिश की, लोग बहुत आए, लेकिन असल कामयाबी बता दूं कमेटी वालों, असल कामयाबी बता दूं भीकमपुर वालों, असल कामयाबी उस दिन है कि जिस दिन आप ये कहो हजरत हजरत मस्जिद छोटी पड़ गई, नमाजी इतने आ गए, मस्जिद छोटी पड़ गई। जिस दिन तुम्हारे मस्जिदें भरने लगे, जुमे ही नहीं फज्र में भी नमाजी, जोहर असर मगरिब इशा इनमें नमाजी जुमे के बराबर आने लगे। हाँ तुम लाइक के मुबारकबाद हो और तुम ये कहो और तुम्हारा कहना मुबारक हो कि हजरत मस्जिद छोटी पड़ गई है, हमें दूसरी तामीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, सुतूने दीने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने आप को बिल्कुल आप लाउबाली तरह से जिंदगी गुजारने वाला मत समझो। अपनी जिंदगी में चेंजेस लाओ जी, चेंजेस लाओ। देखते हो ना, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप सुबह उठोगे, सुबह उठोगे, काय का डर है यार, अगर लेट चले गए तो बॉस तनख्वाह काट लेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा और आसान दूं, अगर किसी को यहां से दिल्ली जाना हो और सुबह को कुंदरकी से 4 बजे ट्रेन हो तो ये कभी जिंदगी में 4 बजे नहीं उठा, लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए अपने मोबाइल में भी अलार्म लगागा, बीवी के में भी, और सब घर में अलार्म लगेगा और 4 बजे ये उठेगा। मेरे प्यारे, ये कुंदरकी से चलने वाली ट्रेन तुझे यहीं तक पहुंचाएगी, ये कुंदरकी से चलने वाली ट्रेन तुझे दिल्ली तक पहुंचाएगी, लेकिन जब तू फजर की नमाज में उठने लगेगा तो ये मोहब्बत रसूल की ट्रेन, मोहब्बत रसूल की ट्रेन तुझे उस मकाम तक पहुंचा देगी कि तू मरेगा लेकिन ये कहते हुए मरेगा, लहद में इश्क लेके चले, तेरी रात सुनी थी चिराग लेके। कर दूं ये दीवाना है, दीवाना है ना, ये दीवाना है, दीवाना। दीवाने को सारा जमाना देख रहा है और दीवाना न जाने किधर देख रहा है ना। तो इन्हें मतलब नहीं है कि क्या कहना और कब कहना है ना, लेकिन आप समझदार हो, आप समझो। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए जलसों में आने का। मेरे प्यारों, मैं बार बार ये कहता हूं, बार बार ये कहता हूं कि जलसों में आने का मकसद तय करो कि मकसद क्या है, ताकि आपका हर उठने वाला कदम आपके लिए कामयाबी की तरफ। वरना तो मैं कहता हूं कि भाई 100 200 जलसे चुन लिया और फिर कोई एक जलसा भी हमें नमाजी ना बना सका, रोजेदार ना बना सका, शराब जुआ और दुनिया भर की लत। और आज देखो माहौल चल रहा है, ये नौजवान जितने बैठे हैं, अल्लाह करे इनमें से कोई ना हो ऐसा। बताओ जुए का नाम, जुए में कौन सा इंसान मुलव्विस नहीं है आज? ये नौजवान जितने मोबाइल चलाने वाले, ये बग्गी बगौरी जुआ नहीं होता है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, ये लूडो और ये लूडो ही जिसमें पैसे लगाते हो, ये जो लूडो खेलते हो पैसे लगाते हो, यही जुआ नहीं होता। ये जो तुम रमी सर्किल, ड्रीम 11 पर टीमें लगाते हो ना, ये सब जुआ है और हरामे कतई है। जुआ कहते किसे? हारने वाले की चीज जीतने वाले को दे दी जाए, इसी का नाम तो जुआ है। मगलूब की चीज लेकर के गालिब को दे दी जाए शर्त के साथ, ये जुआ है। चाहे कैरम के जरिए हो या लूडो के जरिए, ये रमी सर्किल के जरिए, ये बॉल पे बॉल पे बॉल पे, याद रखो सब जुआ है। और सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन लाइब बिन नर्दशीर फकअन्नमा गमसा यदाहु फी लहमिल खंजीरी व दमीही। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिसने जुआ खेला ऐसा है जैसे उसने अपना हाथ खंजीर के गोश्त और खून में धो लिया। हम यार समझते नहीं, हम गौर तो करें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह को नाराज किया और फिर ये उम्मीद रखी कि कब्र में बचा लेंगे और हश्र में बचा लेंगे।
यकीनन अल्लाह ने उन्हें अथॉरिटी दी है, यकीनन उन्हें पावर दी है, लेकिन एक बात बताओ, वो जो रसूलुल्लाह का दिल टूटा उसका क्या? वो जो रसूलुल्लाह ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए उसका क्या? वो जो रसूलुल्लाह के आगे रास्ते में कांटे डाल दिए गए, रसूलुल्लाह हमारी वजह से चलते गए, रास्ते में पैरों में कांटे लगे, उसका क्या? रावी बयान करता है ताइफ के बाजारों में रसूलुल्लाह जब गए तो एक उबाश कमबख्त ने ऐसा पत्थर मारा कि आपकी पेशानी से खून का फुव्वारा जारी हुआ। क्या जरूरत थी मेरे और तुम्हारे नबी को? जन्नत तो उनकी खुद मरहून मन्नत, जन्नत तो खुद उनके कदमों के सदक़े बनी है जन्नत। बल्कि लौला कलमा खलक़तुर रुबूबिय्या, तुम जन्नत और दोज़ख की बात करते हो। अल्लाह फरमाता हो लोगों, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर ना करता। मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह मेरे और तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। लोगों की गालियां सुनी, सजदे की हालत में ओजड़ी डलवाना गवारा की। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में कांटे डाले गए लेकिन रसूलुल्लाह चले गए। रसूलुल्लाह के ओहद के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदों को शहीद किया गया, सरकार ने बर्दाश्त किया। ग़ज़वे खैबर, खंदक और हुनैन में रसूलुल्लाह के चाहने वालों को शहीद किया गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, यहां तक कि करबला के मैदान में नवाज़े रसूल। क्या वजह थी? जान बचा लेते। जैसे आज हमारे पास जान बचाने के लिए एक्सक्यूजेस है, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, सोशल सरेंडर कर देते हैं। जरा सी हमारी कोई बात आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं। करबला के मैदान में नबी का नवासा जब 2 मुहर्रमुल हराम को उसने कदम रखा, समझ गया था ये वो मैदान है जहां अब्बास के बाजू भी जाएंगे, अली अकबर की जवानी भी जाएगी, इमाम कासिम का जो है लड़कपन भी जाएगा, जवानी जाएगी, असगर के बचपन भी जाएगा, यहां तक कि मेरी गर्दन भी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कबीरा यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ऐ यजीद सुन ले, तू अब्बास के बाजू ले सकता है, अली अकबर की जवानी ले सकता है, इमाम कासिम की जवानी ले सकता है, 6 माह का असगर भी ले सकता है, मेरी गर्दन भी ले सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत का हाथ अपने हाथ में नहीं ले। क्या वजह है जो हमारे पास अल्लाह अकबर कबीरा वो अथॉरिटी थी और चली गई? उसकी वजह यह है हमारे अंदर एहसास नहीं बचा कि हम क्यों आए। आज हम तेरी मेरी बहन बेटियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बताइए, क्या रसूल पाक ने इरशाद नहीं फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। ये चौराहों पर, ये दुराहों पर बैठ करके किसी के घर की बात कर दी, चौराहों पर तिराहों पर बैठ करके इमामों की चुगलियां कर दी, आलिमों की चुगलियां कर दी, किसी के घर की इज्जत उछाल दी। अरे कोई क्या कर रहा है वो उससे पूछा जाएगा, लेकिन तूने ये जो गुनाह किया है गीबत का, तुझसे पूछा जाएगा। गीबत करना, चुगली करना, और आलिम दीन की, इमाम मस्जिद की या किसी आम मुसलमान की, आप क्या समझते हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है मरे हुए भाई के गोश्त के खाने के बराबर। देखो कितनी ताकीद है, एक तो मरा हुआ, फिर भाई, फकरे तुमुहु, तो तुम्हें ये खाना ना पसंद होगा। इसके बावजूद भी हम नहीं समझते हैं, गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। और ऐसे गुनाह है, ये हरामे कतई गुनाह है, किसी की चुगली करना, किसी की टोह में लगना, किसी के ऐब की तलाश में लगना, ये गुनाह है, अशद गुनाह है। बताइए आप, क्या इसके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा? आप अपने अंदर अपने तई अच्छे मुसलमान बने, और फिर अगर आपके अंदर इस्लाह की कोई जुर्रत पैदा हो तो आप लोगों को जमा करें और कहें कि भाई मैं ये चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में नमाज पढ़ाने वालों की तादाद बढ़ जाए, मैं ये चाहता हूं कि फजर की नमाज में उठाने वाले लोगों का एक दस्ता हो, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह अकबर कबीरा इमामों से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, इमाम मसाजिद की लोग इज्जत करें, उनके बारे में कोई गलत बयानी ना हो।